गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाल महाभारत का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, विदुर। इसके पहले हमने पढ़ा था अम्बा और भीष्म, जिसमें हमने जाना था कि भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया था, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा की कहानी हम पढ़ चुके हैं। वो भीष्म से बदला लेने के लिए तपस्या करने चली गई, और दूसरी रानियां थीं अम्बालिका, अंबिका। ये 2 रानियां थीं जिनका विवाह विचित्रवीर के साथ हुआ था। तो आइए जानते हैं। विचित्रवीर की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर विदुर नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही भीष्म पितामह ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। तो इतना इसमें हम ये जाने बच्चों कि एक विदुर भी थे इसमें, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के भाई जैसे ही थे, क्योंकि इनके पिता विचित्रवीर थे और जो इनकी माता थी वो अम्बालिका की दासी थी। इसी वजह से विदुर दासी पुत्र तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, क्योंकि पिता उनके एक ही थे। बचपन का नाम इनका धर्मदेव था। बहुत ही बुद्धिमान थे, धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान था उन्हें, इसीलिए धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और उन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र को बुरा कार्य करने से रोका, अनैतिक कार्य करने से रोका। देखते हैं और विदुर ने आगे क्या किया। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण बन जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो बच्चों, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ न खेलने के लिए कहा। किसके कहने पर? विदुर के कहने पर। फिर आगे जाते हैं क्या हुआ। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की बातें सब ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो बच्चों, जो महाभारत हुआ उस महाभारत के मूल में जुआ का खेल है, और उस जुआ के खेल को रोकने के लिए विदुर ने पहले धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब विदुर ने युधिष्ठिर को मनाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने क्षत्रिय कुल की मर्यादा की बात कहते हुए जुआ में जाने का निश्चय किया, और उसका क्या परिणाम हुआ आगे हम जानेंगे। बहरहाल, महाभारत में एक और मुख्य पात्र हैं कुंती। तो आइए हम जानते हैं कुंती कौन थी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज
को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी और कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तो बच्चों इसको आप समझिए अच्छी तरह से। श्री कृष्ण का वंश कौन था? यदुवंश। और श्री कृष्ण के जो दादा थे यानी पितामह थे उनका नाम था शूरसेन, और शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज। तो शूरसेन ने अपनी जो पहली पुत्री पैदा हुई थी प्रथा, वो अपने भाई फुफेरे भाई कुंती भोज को दे दी थी, और कुंती भोज के यहाँ प्रथा का पालन पोषण हुआ, इसीलिए कुंती का नाम कुंती पड़ा, यानी प्रथा का नाम कुंती पड़ा। अब कुंती का और क्या परिचय है? कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो बच्चों, कुंती को किसने वरदान दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। और दुर्वासा ऋषि का वरदान सत्य है या असत्य है, इस बात की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव को आमंत्रित किया। तो सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र रत्न प्रदान किया, लेकिन कुंती ने सोचा कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ, उसके पुत्र देख करके लोक निंदा होगी, तो उसने उस लड़के को पेटी में बंद करके गंगा में बहा दिया और उस पेटी को अधिरथ नाम का एक सारथी पा गया और उस अधिरथ ने उस पुत्र का पालन पोषण किया और आगे चल के वह पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश में अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। इस प्रकार बच्चों, आपने जाना ना कि कुंती का विवाह किससे हुआ? पांडु से। और उन्हीं पांडु का विवाह एक और हुआ मद्राज की कन्या माद्री से। इस प्रकार से पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। फिर क्या हुआ? एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे।
वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना कि महाराज पांडु को शाप था कि वह अपनी पत्नी के साथ विहार नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन महाराज पांडु और माद्री एक साथ बैठे थे और शाप का असर हुआ तो पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री को लगा कि उनकी मृत्यु का कारण वही है, इसलिए वो भी उनके साथ मर गई। कुंती बची और उनके 5 पुत्र बचे। फिर क्या होता है, इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो बच्चों, जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके घर की जो 3 और वृद्धाएं थीं, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका, ये सभी वन में चली गईं और स्वर्गवासी हो गई। तो बच्चों, ये हमने जाना यहाँ पर कि कुंती कौन थी और कुंती किसकी पत्नी थी। पांडु की एक और पत्नी थी माद्री। तो पांडु और माद्री की मृत्यु हो जाती है और कुंती और उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी वन से आकर के हस्तिनापुर में रहने लगते हैं। अब आगे जो छल प्रपंच होगा उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।